क्या आपका भी सपना है मैथ में 100 में 100 मार्क्स लाने का? तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में प्रायिकता के ऐसा ऐसा सवाल लेके आया हूँ जो सवाल एग्जाम में सीधे सीधे टकराएगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल अगर पेपर में आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर थंबनेल को देख लेते हैं। थंबनेल क्या कहता है? थंबनेल कहता है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025। जो भी बच्चे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, ताकि नया अपडेट वीडियो आपसे मिस नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सबसे आसान भाषा में आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं पहला नंबर सवाल की ओर। यहाँ पर देखिए पहला नंबर सवाल क्या कहता है। पहला नंबर सवाल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए पहला नंबर सवाल कहता है, पहला नंबर सवाल, एक पासे को फेंकने पर अंक 3 के ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक पासे को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है संभावना? तो यहाँ पे आ सकता है 1 2 3 4 5 और 6, 6 तक आ सकता है। लेकिन मुझे 3 से ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो 3 से ऊपर 4 5 6 आ सकता है। ठीक है, तो इसको जब मैं पेपर में बनाऊंगा तो इसमें लैंग्वेज कैसे लिखूंगा, यानी कि भाषा कैसे लिखूंगा, ये मैं आपको सिखाता हूं। तो सबसे पहले सवाल नंबर 1 लिख दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा हल। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा माना कि, ठीक है, माना कि एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर 3 के ऊपर, 3 के ऊपर, 3 के ऊपर आने की घटना, ठीक है, 3 के ऊपर आने की घटना ए है। ठीक है, ए है, इस तरह से आपको लैंग्वेज लिखना है। इसलिए ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगा? अनुकूल परिणामों की संख्या 3 से ऊपर क्या क्या आ सकता है उसको आपको लिखना है यहाँ पर। तो 3 से ऊपर 4 5 6 आ सकता है, यानी कि 4 5 6, यानी कि कै गो हो जाएगा? तो 3 गो हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या संभव परिणाम क्या गो है? संभव तो 6 में से कोई भी आ सकता है, तो यहाँ पे लिखूंगा संभव परिणामों की कुल संख्या। ठीक है, संभव परिणामों की, संभव परिणामों की कुल संख्या, ठीक है, संभव परिणामों की कुल संख्या बराबर कितना होगा? संभव परिणामों की कुल संख्या बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा क्या, इसका फार्मूला होता है, यहाँ पर लिखूंगा सूत्र से पी ए बराबर, ठीक है, पी ए बराबर ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, ए के अनुकूल, अनुकूल परिणामों की संख्या, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना जो होगा उसको लिख दूंगा, और बटे संभव परिणामों की कुल संख्या। ठीक है, संभव परिणामों, संभव परिणामों की कुल संख्या, संभव परिणामों की कुल संख्या यहाँ पे लिख दूंगा। अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 6, 3 का 3, 3 दूना 6, यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास? 1/2 आंसर आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए, दो पासों को एक बार फेंका जाता है, प्रत्येक पासे पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पासे पे एक ही संख्या आना चाहिए, तो यहाँ पे फिर से लिखूंगा क्या, माना कि, ठीक है, लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखूंगा माना कि दो पासों को फेंकने पर, दो पासों, पासों को फेंकने पर, ठीक है, दो पासों को फेंकने पर, दो पासों को फेंकने पर, ठीक है, दो पासों को फेंकने पर, फेंकने पर प्रत्येक पासे पर एक ही संख्या आने की, प्रत्येक पासे पर, प्रत्येक पासे पर एक ही संख्या, एक ही संख्या आने की घटना, एक ही संख्या आने की घटना ए है, एक ही संख्या आने की घटना ए है, इस तरह से लिखना है। ठीक है, इसलिए ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना आएगा? अनुकूल परिणामों की संख्या, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा। क्या क्या? पहला पर 1 तो दूसरा पर भी 1, पहला पर 2 तो दूसरा पर भी 2, पहला पर 3 तो दूसरा पर भी 3, पहला पर 4 तो दूसरा पर भी 4, पहला पर 5 तो दूसरा पर भी 5, और पहला पर 6 तो दूसरा पर भी 6 आना चाहिए। क्या वो संख्या है इसका? 6 गो है, तो यहाँ पे 6 लिख दूंगा। नीचे लिखूंगा संभव परिणामों की कुल संख्या, संभव परिणामों,
संभव परिणामों की कुल संख्या, संभव परिणामों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो बराबर लिख दूंगा 36, ठीक है। यहाँ पर फिर से लिखूंगा सूत्र से, ठीक है, सूत्र से पी ए बराबर ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की कुल संख्या, बटे क्या, संभव परिणामों की कुल संख्या, संभव परिणामों की कुल संख्या यहाँ पर लिख दूंगा, संभव परिणामों की कुल संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितना है, 6 बटे कितना हो जाएगा, 36, 6 का 6, 6 एक 36, यानी कि 1/6 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कैसे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ देखिए, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो प्राप्त कुल संभव परिणाम निकाले। 3 सिक्कों को उछालने पे 8 गो संभव परिणाम आएगा। ये तो बहुत आसान सवाल है। तीनों पे या तो हेड आएगा, या तीनों पे टेल आएगा, या 2 पर हेड, तीसरा पर टेल, पहला पर हेड, दूसरा पर टेल टेल आ जाएगा, ठीक है, या हेड टेल हेड आ जाएगा, ठीक है, दोनों पर टेल, तीसरा पर हेड, टेल हेड हेड ये भी आ सकता है, और यहाँ पे टेल हेड टेल ये भी आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना संभव होगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फिर से लिखूंगा क्या, माना कि, ठीक है, माना कि किसी पासे को फेंकने पर, किसी पासे को फेंकने पर, किसी पासे को फेंकने पर, ठीक है, विषम संख्या आने की घटना, विषम संख्या आने की घटना, विषम संख्या आने की घटना, ठीक है, विषम संख्या आने की घटना ए है, विषम संख्या आने की घटना ए है, ठीक है। इसलिए ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर लिखूंगा, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितना आएगा। तो विषम संख्या क्या क्या होता है, यहाँ पे होता है 1 3 और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, 1 3 और क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगला संभव परिणामों की कुल संख्या कितना आएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ संभव परिणामों की कुल संख्या कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि क्या गो हो जाएगा, 6 गो। फिर से यहाँ पे लिखना है क्या, फार्मूला, यहाँ पे लिखना है सूत्र से, ठीक है, पी ए बराबर ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की कुल संख्या, ठीक है, संभव परिणामों की कुल संख्या, संभव परिणामों की कुल संख्या लिखूंगा, संभव परिणामों की कुल संख्या लिखूंगा, ठीक है। एक के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, 3 है। तो यहाँ पे लिखूंगा कितना, 3, यानी कि 3/6 हो जाएगा, 3 का 3, 3 दूना 6, यानी कि कितना आ जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। यहाँ देखिए, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पर 6 आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लिखना है सवाल नंबर 5 का हल, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा माना कि, ठीक है, माना कि 2 पासों को फेंकने पर, 2 पासों को फेंकने पर, 2 पासों को फेंकने पर, ठीक है, फेंकने पर 6, दोनों पासों पर 6 आने की घटना, दोनों पासों पर 6 आने की घटना, ठीक है, 6 आने की घटना ए है, 6 आने की घटना ए है, ठीक है। इसलिए ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितना होगा, 6,6, यानी कि कितना संख्या, 1 आ जाएगा। नीचे लिखूंगा संभव परिणामों की कुल संख्या, संभव परिणामों की कुल संख्या बराबर कितना हो जाएगा, संभव परिणामों की कुल संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। यहाँ पर फिर से लगाना है फार्मूला, सूत्र से पी ए बराबर ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या
ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की कुल संख्या, बटे संभव परिणामों की कुल संख्या, बटे संभव परिणामों की कुल संख्या। ठीक है, संभव परिणामों की कुल संख्या। एक के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, एक है, तो यहाँ पे लिखूंगा एक बटे कितना 36 आंसर हो जाएगा। यानी कि 5 नंबर सवाल भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छठा, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज लिखना आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, लाल रंग का बादशाह निकालना है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ती होता है। ठीक है, कितना होता है 52 पत्ती, जिसमें से 26 गो लाल होता है। ठीक है, 26 गो लाल होता है और 26 गो काला होता है। ठीक है, 26 गो काला होता है। अब इसमें जो होता है 4 रंग के पत्ती होता है। ठीक है, 4 रंग के पत्ती होता है। इसमें क्या क्या होता है, चिरी होता है। ठीक है, चिरी होता है, और क्या होता है, हुकुम होता है। ठीक है, हुकुम होता है, चिरी हुकुम, और एक पान होता है। ठीक है, और एक होता है चिरी हुकुम पान, और एक है एक ईंट होता है। ठीक है, एक ईंट होता है। तो लाल भाग में 2 तरह के पत्ती होता है, एक क्या होता है लाल पान, यानी कि इसको लाल पान भी बोलते हैं। ठीक है, 13 गो पत्ती ये होता है। ठीक है, 13 गो पत्ती ये होता है, और इधर ईंट होता है, ईंट भी कितना होता है 13 गो होता है। समझ गए। काला में क्या होता है, काला में चिरी, चिरी भी 13 होता है, और यहाँ पे हुकुम भी 13 होता है। ठीक है, हुकुम भी 13, और चिरी भी कितना होता है 13 होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लाल रंग का बोल रहा है बादशाह, कितना होगा लाल रंग का बादशाह, लाल रंग में बादशाह। अब यहाँ पे ये जो पत्ती 13 होता है, 13 रंग का होता है। 13 रंग का कैसे, दुग्गी तिग्गी चौगी पंजी छठी सत्ती अट्ठी 9 और 10। ठीक है, और उसके बाद एक का गुलाम और बादशाह होता है। समझ गए, इसमें सब 13 13 रंग का पत्ती होता है। 13 रंग के कौन कौन होता है, 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 7 8 9 10। इक्का गुलाम बादशाह और बेगी, इक्का गुलाम बादशाह और बेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्का गुलाम बादशाह और बेगी। ये सब सब पत्ती में ऐसा होता है। समझ गए, इतना पता होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है, लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग में तो क्या गो बादशाह होगा, बादशाह यहाँ पे 2 गो होगा, एक इधर और एक इधर, यानी कि 2 ऊपर रखूंगा और 52 नीचा कर दूंगा। तो दुक्का 2 26 दूना 52, यानी आंसर आएगा 1/26। ठीक है, इसका लैंग्वेज लिखना बताया हूँ, तो इस तरह सॉल्व करना है। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ती, तस्वीर वाला पत्ती क्या होता है, इक्का पे तस्वीर नहीं होता, गुलाम बेगी और यहाँ पे किंग बादशाह पे होता है। तो ये इसमें क्या क्या होगा, इसमें भी एगो इसमें एगो इसमें एगो इसमें एगो इसमें, तो यानी 4 4 तिहाई 12, 12 गो ऊपर और 52 नीचा। ठीक है, 4 से 4 तिया 12 और 13 चौका 52, यानी कि कितना आ जाएगा 3/13 आंसर आ जाएगा। लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ती, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ती क्या को होगा, तो लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ती यहाँ पर देखिए, एगो यहाँ पर एगो यहाँ पे, तो ऐसा ऐसा 3 गो है। ठीक है, 3 दूना 6, 6 बटे कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो दूसरे द्वितीय 6 और दूसरे यहाँ पे 26 दूना 52, यानी कि 3/26 आ जाएगा। आगे देखिए, पान का गुलाम, पान का गुलाम कितना, पान का गुलाम यानी कि इधर गुलाम, पान का गुलाम में तो एक होगा, तो 1/52 आ जाएगा। ठीक है, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता यहाँ पे देखिए, हुकुम का पत्ता क्या गो है 13 गो, तो 13 बटे कितना आ जाएगा 13/52, यानी कि 13 के 13 13 चौका 52, 1/4 आंसर आ जाएगा। एक ईंट का बेगम, तो ईंट यहाँ पे एक ईंट का बेगम, ईंट का बेगम क्या गो होगा, एक होगा, 1 बटे कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर इस तरह से निकालना है। अगर इसको लैंग्वेज में लिखते तो कैसे लिखते हैं, इसका पूछ रहा है, तो लिखते हैं माना कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में एक पत्ता निकालने पर लाल रंग का बादशाह होने की घटना ए है। तो ए के अनुकूल परिणामों की संख्या लिख देते और संभव परिणामों की कुल संख्या लिख देते, और उसके बाद फार्मूला लगा के निकाल देते। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे लैंग्वेज लिख दूंगा, अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करें कि निकाला गया पत्ता न लाल हो और न बेगम हो, न लाल हो और न बेगम हो। ठीक है, न लाल हो और न बेगम हो, तो ये निकालना है। यहाँ पे लिखूंगा क्या 7वां, इसका लैंग्वेज लिख देता हूँ। पिछला प्रत्येक सवाल का आप लैंग्वेज लिखिएगा। माना कि 52 पत्तों की, 52 पत्तों की एक गड्डी से, एक गड्डी से, ठीक है, एक गड्डी से एक पत्ता निकालने पर, एक पत्ता निकालने पर, एक पत्ता निकालने पर, ठीक है, एक पत्ता निकालने पर, एक पत्ता निकालने पर न लाल, न लाल और न बेगम, और न बेगम
और न बेगम होने की घटना, न बेगम होने की घटना, ठीक है, होने की घटना ए है, ए है, ठीक है। इसलिए ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, इसलिए ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितना होगा? तो लाल तो यानी कि 26 को तो नहीं होगा, ठीक है। और न बेगम, तो बेगम एक ब्लैक में भी दुगो होगा, ठीक है। तो ये दुगो भी नहीं होगा, तो यानी कि 26 दुना 28, 52 में से 28 को नहीं होना चाहिए, तो अनुकूल क्या होगा? 12 में से हट गया 4, 4 में से 2, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा? 24 आएगा। बराबर कितना लिखूंगा? 24 लिखूंगा। और यहाँ पे लिखूंगा संभव परिणामों की कुल संख्या, ठीक है। संभव परिणामों, संभव परिणामों की कुल संख्या, संभव परिणामों की कुल संख्या बराबर कितना आएगा? 52 आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा सूत्र से, ठीक है, सूत्र से पी ए बराबर ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की कुल संख्या, ठीक है, बटे संभव परिणामों, संभव परिणाम अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की कुल संख्या। एक अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? 24, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा क्या? 24 और बटे कितना? 52। 4 से 4 छक 24, 13 चौका 52, यानी कि 6 बटे कितना आंसर आएगा? 13 आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कैसे हल होगा? अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यह पत्ता एक इक्का होगा। इक्का की पत्ता कितना होता है? ठीक है, यहाँ पे फिर से कैसे लिखूंगा? यहाँ पे लिखूंगा माना की, ठीक है, माना की 52 पत्तों की एक गड्डी से, 52 पत्तों की एक गड्डी से, एक गड्डी से एक पत्ता निकालने पर एक इक्का, एक इक्का, एक इक्का होने की घटना, एक इक्का होने की घटना ए है, ठीक है, ए है। इसलिए ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। संभव परिणामों की कुल संख्या, संभव परिणामों की कुल संख्या, संभव परिणामों की कुल संख्या कितना होगा? बराबर 52 लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा सूत्र से, सूत्र से पी ए बराबर, पी ए बराबर क्या होगा? ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की कुल संख्या, बटे संभव परिणामों की कुल संख्या, संभव परिणामों की कुल संख्या, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। अब ये के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? 4 है, तो 4 लिख दूंगा। और नीचे 52, 4 का 4, 13 चौका 52, यानी कि 1/13 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा एक इक्का नहीं होगा, एक इक्का नहीं होगा तो 52 में से 4 पत्ती हटा दीजिए तो क्या होगा? बाकी जो होगा 48 और बटे कितना हो जाएगा? 52, ठीक है। तो 21 दूना 42 और 26 दूना 52, 21 बटे कितना आ जाएगा? 26 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको भी इस तरह से लिखते, एक इक्का नहीं होने की घटना ए है, और अनुकूल लिख देते हैं 48 होगा यहाँ पे, यहाँ पे 48 होगा, 48/52, ठीक है। 4 से 12 चौका 48, 13 चौका 52, यानी कि 12/13 आंसर आएगा, ठीक है। 12/13 आंसर आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए। जब एक सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की घटना ज्ञात कीजिए। चित्त प्राप्त करना है, ठीक है। एक सिक्का को एक बार उछालने पर क्या क्या आ सकता है? अब लैंग्वेज नहीं लिखूंगा क्योंकि सिखा दिया हूँ। हेड और टेल, चित्त यानी कि हेड आने की प्रायिकता, तो हेड एक बार आ सकता है, तो 1 इसका 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आया होगा। इस तरह सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 9 हो गया। 10 देखिए। एक बक्से में 7 लाल, 8 हरे, 5 सफेद गेंद, एक गेंद बक्से से यादृच्छा निकाला जाता है, तो निकाले गेंद सफेद होना चाहिए, न लाल और न सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक है। सफेद होने की घटना, तो यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, माना कि ठीक है, बक्से से एक गेंद बक्से से निकालने की, ठीक है,
एक गेंद एक गेंद बक्से से निकालने पर, एक गेंद बक्से से निकालने पर सफेद होने की घटना, सफेद होने की घटना ए है, सफेद होने की घटना ए है। ठीक है, इसलिए ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर ए के अनुकूल परिणामों की संख्या। सफेद कितना है, तो सफेद की बात करूं तो यहाँ पे 5 है, 5 लिख दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा संभव परिणामों की कुल संख्या, संभव परिणामों की कुल संख्या। ठीक है, संभव परिणामों की कुल संख्या, संभव परिणाम कुल संख्या कितना आएगा, तो जोड़ दीजिए 8 5 13 7, यहाँ पे 20 आ जाएगा। फार्मूला यूज करूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, सूत्र से पी ए बराबर, ठीक है, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की कुल संख्या। ठीक है, संभव परिणामों की कुल संख्या, संभव परिणामों की कुल संख्या। ए के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, तो ए के अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर 5 है, बट्टे कितना हो जाएगा 20, 5 का 5, 500 का 20, यानी 1/4 हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल कैसे सॉल्व करो, न लाल और न सफेद होना, तो न लाल और न सफेद, न 7 होगा न 5 होगा, यानी कि 8 होगा, तो कितना होगा 8/8 यहाँ पे 20 आंसर हो जाएगा। 4 से 4 2 8 4 5 20, यानी कि 2/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रायिकता के 10